असल बात यह है कि देखें, मेरे नॉलेज के मुताबिक कबूतर भले इंग्लैंड में हो, भले दुबई में हो, भले सखर में हो, भले फैसलाबाद में हो, लाहौर में हो, पिंडी में हो, कराची में हो, सियालकोट में हो, कबूतर एक तर्ज का ही उड़ता है। एक तर्ज का ही। कभी आप मुझे ये बताएं कि हम बोलेंगे यार मतलब बात यह है कि ये अब सब लोग पसंद करते हैं जी कबूतर आगे से चौड़ा होना चाहिए, पीछे से बंद होना चाहिए, तो रेसर्स वाले भी यही पसंद करते हैं, कराची वाले भी यही पसंद करते हैं, लाहौर वाले भी यही पसंद करते हैं, फैसलाबाद वाले भी यही पसंद करते हैं। अच्छा, हम बोले लिपो कबूतर उड़े, बहुत नरम बदन का कबूतर उड़े, वो कहाँ उड़ता है? वो हर जगह के ऊपर कबूतर एक बदन का ही उड़ता है। हाँ, ये ज़रूर है कि वेदर के हिसाब से हम क्रॉसेस ऐसे दे लेते हैं जिससे हम परवास को कंट्रोल कर लेते हैं। अगर हम पिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ मतलब हम क्रॉस ऐसा देंगे या कबूतर को इस तरीके से बनाएंगे कि वो कबूतर 42-43 तक भी कबूतर गर्मी में घर आ बैठे, लेकिन वो उसमें जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो सबके सेम होंगे कि कबूतर का जिस्म वो एक ख़ास एंगल पे जो होता है, वो चौड़ी छाती हो, पीछे से बंद हो, तो वो वहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। परों में परवास के हिसाब से हम कबूतरों को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जो एक पैरामीटर जो मैं आपकी बात को समझाऊं कि कराची में हवा चलती है, उधर हवा चलती है, सियालकोट में हवा चलती है, पिंडी में हवा चलती है, हमारे फैसलाबाद लाहौर में बंद मौसम होता है, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि यहाँ हवा चले तो हमारे फैसलाबाद लाहौर के कबूतर मतलब बात यह है कि सुबह ही बैठ जाएं जी हवा चल गई है। बिल्कुल सही। तो हवा भी चलती है, कबूतर फिर भी उड़ते हैं। तो मकसद बात करने का ये है कि अच्छा कबूतर अगर आप एक तरतीब पे बनाते हैं तो वो सभी मौसम में काम करता है। उसकी एक मैं मिसाल आपको देता हूँ कि देखें, ये कबूतर का एक विंग है, ये हमने खोल दिया है, ठीक है। अब ये सियालकोट चैंपियन हुआ है कबूतर गुजरांवाला। अब मैं इस कबूतर को बोलूं कि यार ये गुजरांवाला चैंपियन हुआ है, भाई सियालकोट में चैंपियन हुआ है और ये गुजरांवाला में। अब सुनने वाली बात है ना, अब नुमान भाई खुद बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, आपको बहुत सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। इसको हम पीछे बैक से लें, हाँ वो भी लेते हैं कि इसका भाई चैंपियन हुआ है सियालकोट में, ये खुद चैंपियन हुआ है गुजरांवाला में जी। अब गुजरांवाले और सियालकोट में वेदर का फर्क है, वहाँ हवा चलती है, यहाँ पे हवा नहीं चलती, कम चलती है। अब ये कबूतर फैसलाबाद में उड़ेगा, फैसलाबाद में भी चैंपियन बनेगा, सही। तो क्यों? अब इस बात को हम ये देखें कि इसका भाई सियालकोट में चैंपियन हुआ है, बिल्कुल सही। हम लाहौर से, मैं उस्ताद जी अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, वो कबूतर छोड़ते थे कराची, वहाँ भी चैंपियन होते थे। वो कबूतर छोड़ते थे अंदरूने सिंध, वहाँ भी चैंपियन होते थे। वो कबूतर उनसे को सियालकोट ले जाता है या गुजरांवाला ले जाता है या फैसलाबाद ले जाता है, तो उनके बनाया हुआ कबूतर हर जगह के ऊपर चैंपियन होते। तो फिर ये बात थोड़ी सी मेरे हिसाब से लॉजिक से हटके है। तो एक चीज ये आती है ना, देखें अब ये कुंदा है, हमारे यहाँ हवाएं भी चलती हैं फैसलाबाद में और बंद भी मौसम होता है, तो हमें कबूतर वो चाहिए होता है कि जो दोनों मौसमों में काम करे। ये हम कुंदा खोल रहे हैं, इसके ये बाहर के 4 परों में देखें, ये अगर हम इसको बैक से लें कैमरा को, आपको नजर आ रहा है आएगा, लेकिन ये कि यहाँ व्यूअर्स को नजर आ रहा है। देखिए अगर आपके व्यूअर्स बोलते हैं ओके है तो मैं आगे चलूं, रिकॉर्डिंग देखेंगे, इसको लाइव नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि ये कैंचियां पड़ती हैं, जब कबूतर ने स्ट्रोक लेना है तो उसने ये पर बंद कर देने, बंद करके तो उसने पर नीचे को मारना है, ठीक है। जब उसके पर नीचे को मारना है उसने हाइट पकड़नी है। अच्छा, जब कबूतर अपना लिफ्ट करेगा कुंदा वापस, तो जिस कबूतर में ये कैंचियां लगेंगी वो इसी ऊपर को वापस आएगा और दोबारा अपनी एनर्जी गेन करेगा, और फिर जब नीचे आएगा तो कुंदा बंद करके लाएगा तो फिर लिफ्ट लेगा। जिन कबूतरों में आप ये कैंचियां नहीं डलेंगी वो कबूतर हवाओं में फिर जल्दी थक जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जब नीचे लिफ्ट लेके जानी है फिर भी जोर लेना है, और जब ऊपर लिफ्ट लेके आनी है फिर भी जोर लेना है। तो कैंची जरा
ये जो बाहर के 4 परों में पोटे पोटे का गैप आ रहा है, ठीक है देख रहे हैं, जी जी इनकी बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पे जो गैप गैप पड़ रहा है, इससे ये होता है कि कबूतर हवा भी चलेगी तो कबूतर एग्जॉस्ट कम होंगे। तो अगर आप इस तरह का पर बनाएंगे तो मेरे ख्याल से वो कबूतर ऑल ओवर हर जगह के ऊपर कामयाब होगा। वेदर उसकी शेप लास्ट टाइम जो मैंने डिस्कस की वो बाहर की तरफ आए, या वेदर उसकी शेप जो है वो स्ट्रेट रहे, या वेदर उसकी शेप जो है वो अंदर की तरफ आए जैसे इस कबूतर की है। तो ये तीनों में जिन कबूतरों में कैंचियां नहीं होंगी वो हवाओं में तंग होंगे, जिन कबूतरों में कैंचियां होंगी वो ना हवाओं में तंग होंगे और ना बंद मौसम में तंग होंगे, वो पूरी परवाज करके आएंगे। बिल्कुल सही। ये परवाज की एक निशानी है कि हर जगह ये परवाज है जी। अच्छा, इसी परवाज में एक सवाल और था। कई लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड भी मुझसे बात की, आपने कहा था कि आंख में सब कुछ होता है, आंख में परवाज भी होती है। तो लोगों ने कहा कि आंख में परवाज कैसे होती है, ये तो जरा पूछें उस्ताद मोहतरम से कि आंख में कैसे परवाज देखी जा सकती है। देखें, कोई भी इंसान को मतलब पैदा होते साथ सीख के नहीं आता, प्रैक्टिकल इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। अल्लाह जन्नत बख्शे उस्ताद जी को, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। देखें, जो बातें हमने सब कुछ उनसे सीखा है, उनकी गाइडलाइन में सीखा है। तो उस गाइडलाइन के अंदर जैसे इंसान एक रास्ते में जाता है तो पीछे से मतलब यह है कि इंसान चलता है, तो कुछ इंसान अपने प्रैक्टिकल से बातों को समझ लेता है और कुछ अपने बड़ों की गाइडलाइन से इंसान बातों को फिर कर लेता है। एक जोड़ा है, उसके 4 बच्चे हैं। ये सवाल मुझसे हमारे ग्रुप में भी एक शख्सियत ने किया था। अच्छा, तो मैंने उनको कहा जी ऐसे, उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो ये है कि देखिए, एक जोड़े के 4 बच्चे निकलते हैं आपसे। जिस बच्चे की आंख में चमक दूसरे से ज्यादा होगी उसकी परवाज गर्म आलूद मौसम में और गर्मी में ज्यादा होगी। मैं नमी की बात नहीं कर रहा, मेरी बात को अगर किसी ने प्रैक्टिकल करना है तो जब गर्मी पड़ेगी, लोएं चलेंगी, गर्म हवाएं चलेंगी, लो होगी, टेम्परेचर हाई होगा, तो जिसकी आंख में चमक होगी कबूतर की, वो कबूतर दूसरे से परवाज ज्यादा करेगा। चमक जिनके शाइन नजर आएगी, शाइन नजर आएगी, मतलब उसकी आंख में चमक होनी चाहिए, रोशन आंख होनी चाहिए कबूतर की। वो कबूतर गर्मी में ज्यादा परवाज करते हैं बनिस्बत उन कबूतरों के जिनकी आंख शाइनी नहीं होती है। अच्छा, ये शाइन जो है इसको हम किस तरह से डिफाइन करें? ये गदलापन जिन कबूतरों की आंखों में हो तो हम कहते हैं डेम है, इस तरह होगा यार? ये रंगत से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब आप ना एक ही बात में फिर एक बाद में आप 4 सवाल कर देते। नहीं, मतलब शाइन की आपने बात की ना, सिर्फ इतना सा कि शाइन हर तरह के हर नस्ल के कबूतर में आती है, ये पूछना चाहिए। जी बिल्कुल, शाइन हर नस्ल के कबूतर में आती है। अगर टैडी कबूतर है तो सब टैडी आंख एक तरह की नहीं होती है। जिस टैडी कबूतर की आंख चमकदार होगी, उसकी आंख में नमी होगी, चमकदार होगी, वो कबूतर दूसरे टैडी से ज्यादा अच्छा होगा। एक लाल आंख वाला कबूतर डल आंख में है, एक लाल आंख वाला चमकदार आंखों में है, उसकी आंखों की नमी पूरी है। मैं साथ ये बात कर रहा हूँ, नमी पूरी है, तो वो कबूतर दूसरे से ज्यादा परफॉर्म करेगा। अच्छा, जो चमक होती है वो कबूतर की आंख में 3 जगह पे होती है। एक कबूतर की बेस होती है, एक कबूतर के जर्रात में होती है, और एक उस कबूतर के जर्रात के ऊपर नमी की चमक होती है। कबूतर वो नमी की चमक ये है कि जर्रात में भी चमक होनी चाहिए और बेस में भी चमक होनी चाहिए। अच्छा, अगर एक कबूतर के जर्रात रोशन है, उसकी बेस डल है, तो वो फारिग नहीं है, अच्छे है। लेकिन अच्छा कबूतर वो है जिसकी जमीन भी रोशन हो और उसके जरात भी रोशन हो। ठीक, वो कबूतर दूसरों से परफॉर्म ज्यादा करेंगे। 4 भाई हैं, आप प्रैक्टिकल कर लें। अगर एक की बेस जो है वो चमक में नहीं है, दूसरे भाई की बेस चमक में है, जरात चमक में है, तो वो उससे गर्मी में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। बिल्कुल सही है। वो इसी तरह देखे ना, जो आंखों के जरात होते हैं ना जी, वो आंखों के जरात कबूतर की बेसिकली परवाज ही होती है।
बिल्कुल ठीक हो ये आज मैं एक छोटी सी नई बात छोड़ के जा रहा हूँ।